और नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीपीएन भारत सुबोध के साथ। आज हम मौजूद हैं घोड़ा सहन में और देख लीजिए यहाँ पे हमारे जो बीच जो बैठे हुए हैं किसान क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश कुमार जी। तो आइए वीरेश कुमार जी से हम बातचीत करेंगे कि बिहार का राजनीति कैसा है और बिहार चुनाव को लेकर के क्या बोलने वाले हैं। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। और हमारे जो भी आपके श्रोता देख रहे हैं, हमारी तरफ से नमस्कार है। देखिए, हमारा किसान क्रांति मोर्चा जो पार्टी के रूप ले रही है, आने वाले समय में 2025 में 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी। क्योंकि देखिए, जिस तरह की बिहार में बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है और किसानों की समस्या को लेकर बढ़ते जा रहा है, बिहार में न सही टाइम पर खाद मिल पा रहा है, न पानी के मुहैया कराया जा रहा है और नहीं उसको सही ढंग से कोई कृषि सलाह द्वारा समझाया जा रहा है, जिसके कारण अभी बहुत सा ऑर्गेनिक खेती पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं लोग। रासायनिक के कारण जहर धरती जो बंजर होती जा रही है और इसके लेकर हमने अभियान भी छोड़ा है और काफ़ी लोगों किसानों को फ़ायदा भी दिलाया है। लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य है किसान क्रांति मोर्चा जो पार्टी के रूप ले रही है, 243 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। क्योंकि जब तक बिहार में हमारी सरकार नहीं आती है तो युवाओं का रोज़गार नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा जो महिला लोग हैं जो अदर स्टेट में जाकर काम नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम गांव में रोज़गार कब मिलेगा जब हमारे बिहार में रोज़गार होगा। और इसीलिए हम न्यू पार्टी का गठन कर रहे हैं और इसी गठन के हम हर जितना भी बिहारवासी है उसको मैं एक पैगाम देना चाहता हूं कि अगर हमारे किसान क्रांति मोर्चा के साथ आते हैं तो अगर हमारे जो भी उम्मीदवार खड़ा होंगे जिस भी विधानसभा से, उनको जिताए और हमारा वहां तक सरकार तक हमारी आवाज़ जा सके, सरकार द्वारा मांगा जा सके, तो कम से कम तो मेरे साथ उतरना पड़ेगा खरा। इसीलिए मैंने किसान क्रांति मोर्चा को पार्टी के रूप दे रहे हैं। अच्छा, मैंने आप जो है किसान क्रांति मोर्चा यानी पार्टी एक बना रहे हैं बिहार से और बिहार में 243 सीट से आप चुनाव लड़वाएंगे, यही है ना आपका? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपका सोच यही है कि परिवर्तन होगा तभी विकास होगा। बिल्कुल बिल्कुल, परिवर्तन चाहिए। अभी जो जाति धर्म मजहब की लड़ाई जो चल रही है, ये सरकार लगातार जिसको पुराने 15 सालों से देते आ रहे हैं, आरजेडी की सरकार को आप जान चुके हैं कि वो हमारे लिए विकास क्या किया है। नीतीश कुमार के विकास को आपने देख लिया, फिर भी उसी पार्टी को बार बार सरकार पलट रहे हैं। इसका मतलब है कि आप लोग कहीं ना कहीं जाति धर्म मजहब पर राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं और जिसके कारण बिहार में विकास नहीं हो रहा है। अच्छा, चलिए ठीक है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सफ़ी आलम हुआ और हम किसान क्रांति मोर्चा के संस्था में अल्पसंख्यक जिला बिहार अध्यक्ष हैं। और हमारे इस संस्था का और इस पार्टी का मिशन यही है कि हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी इसलिए बढ़ रही है कि हमारे जो मौजूदा सरकार है वो हमारे गरीब बेरोज़गार जनता के लिए कुछ नहीं कर रही है। अच्छा, बस कुछ नहीं कर रही, शो कर रही है, दिखावा कर रही सिर्फ है, जातिवाद की लड़ाई मतलब लड़ रहा है आजकल के नेता लोग। हाँ, इसी में उलझ करके वो लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और जनता का ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, तो हम लोग जनता के ज़िंदगी को आबाद करने के लिए और हम लोग का अपना खुद आबाद के लिए और इस बिहार की आबादी के लिए सबसे बड़ी कदम उठाने जा रहे हैं कि हम लोग जितना भी बिहार में सीट है सब सीटों पर अपना आदमी उतारेंगे, कैंडिडेट उतारेंगे और चुनाव लड़ेंगे। और हमारी सरकार की यही सोच होगी कि बिहार से गरीबी दूर हो, बेरोज़गारी दूर हो और जितने भी हमारे बेरोज़गार युवा लोग जो विदेश जाके कमा रहे हैं उनको हमारे ही बिहार में कमाने का मौका मिले, अपने बीवी बच्चों के साथ ज़िंदगी खुशहाल बिताने का सबसे बड़ा उन्हें सौगात मिले। चलिए ठीक। आइए हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं किसान क्रांति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, महिला प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे सामने बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ? नाम आपका? लीला देवी नाम है। अच्छा, आप जो किसान मोर्चा में आप ज्वाइन किए हैं तो क्या सोच करके आप ज्वाइन किए हैं? ज्वाइन किए से यदि सारा गरीब का विकास होना चाहिए, हाँ। विकास होना चाहिए। सारा महिला के कोई रोजगार चाहिए, सब महिला बिना रोजगार के बैठा है। अच्छा, यानी आप रोजगार के खिलाफ है? हाँ। कि रोजगार चाहिए? रोजगार चाहिए। और जो सरकार तो इतना लोन तो दे रही है रोजगार करने ना, के तो लिए। रोजगार सरकार नोल न दे, गरीब का नोल नहीं शक्ति होगा तबे न भरेगा। ना कोई काम मान लीजिए सरकार जो लोन दे रही है तो सुनने में आ रहा है कि मतलब जो लोन करा रहा है मैनेजर बहुत रुपया ले रहा है। बहुत ले अगर रुपया आप नहीं देते हैं तो आपका फाइल हटा देगा। हाँ। अच्छा,
तो आप रोजगार के खिलाफ आप भी मतलब इसमें हाँ जुड़े हैं? मैंने रोजगार यदि किसान के लिए, अच्छा, मैंने आप किसान महिला के, को रोजगार से महिला के आप रोजगार के लिए। देखना चाहते हैं। जी। आप किसान क्रांति मोर्चा को आप सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? महिला के रोजगार खतरा। मैंने आप सरकार से यही मांग करते हैं कि महिला का रोजगार मिले। हाँ जब तक नया सरकार आएगा तभी महिला का रोजगार मिलेगा। हाँ, तो इस बार बदलिएगा, बदल देंगे। बदल देंगे। क्योंकि नया मतलब जो होता है किसान क्रांति जो मोर्चा है, ये एक नया पार्टी बनने जा रहा है बिहार में, और बिहार के धरती से 243 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी पूरे कर चुके हैं वीरेश कुमार जी। आपकी देखिए, पूरी तैयारी है चुनाव बिल्कुल लड़ने की? पूरा तैयारी है, और हमने सभी पार्टियों को देखा है, सिर्फ बिहार वासियों के साथ छलावा किया जा रहा है। और बार बार जब चुनाव का समय आता है तो कहता है कि 400 कंपनी 500 कंपनी आ रही, लेकिन एक भी कंपनी बिहार में नहीं लगी अभी तक ले, जो सबसे ज़्यादा ये बिहार के लिए नाकामी है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो हमारे किसान क्रांति मोर्चा में जो भी आ रहे हैं, साथी बन रहे हैं, और हमारा सबसे ज़्यादा महिला का सहयोग मिल रहा है, क्योंकि एक बार नीतीश कुमार को भी महिला का सहयोग मिला था, इसलिए सीएम बने थे। अब बार बार महिला ही इनको सीएम बनाता है, लेकिन इस बार सीएम उनको बनाने के ख्याल में महिला लोग नहीं है, और किसान क्रांति मोर्चा के साथ सारा महिला उतर रहा है। क्योंकि जो वादा किए थे नीतीश कुमार कि हम हर घर फैक्ट्री लगाएंगे, हर मतलब एक भी फैक्ट्री नहीं लगी, और महिला लोग आज भी अपने रोजगार के लिए तरस रहे हैं। रह गए कहने के बाद कि सरकार कह रही है कि हम मुद्रा लोन दे रहे हैं, या बहुत सारी योजना के आपने चर्चा किए हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोप से। लेकिन देखिए, जागरूक सबसे बड़ी चीज़ होती है। आपने कहावत है कि भंडारा कर दीजिए, किसी को निमंत्रण नहीं दीजिए, तो पता लगेगा कि भंडारा कहाँ हो रहा है। तो इस तरह बहुत सा योजना आपने बना दिया, मुख्यमंत्री योजना बना दिया, प्रधानमंत्री योजना बना दिया, लेकिन लाभ कैसे मिलेगा आज तक ले आपका मुखिया या वार्ड या विधायक बताया है कि भाई आपको जागरूक किया है? तो जागरूक जब होबे नहीं करेगा, आप कहते हैं आपके लिए भोज रखे, तो आपने दलाल रखे हैं, नेता नहीं रखे। अगर नेता होता तो आज हमारा हर महिला के पास रोजगार होता। तो दलाल के माध्यम से उसी को वही फाइल होता है जो उसको पैसा देता है। अगर पैसा नहीं देगा वो फाइल क्लियर नहीं होगा, और उसको पेमेंट नहीं मिलेगा तो गरीब रह ही गया ना। वो पैसा कहाँ से देगा? बिजनेसमैन पैसा देगा, उसका लोन फाइल क्लियर होगा, उसको पैसा मिलेगा। आप किसान क्रांति मोर्चा ज्वाइन किए हैं, कहाँ सोच के आप ज्वाइन किए हैं? ज्वाइन किए हैं इसलिए कि हमारे बिहार में कोई चीज़ का लाभ नहीं मिल रही है। यहाँ पूरे महिलाओं से लेकर जेंट्स से लेकर लेडीज जेंट्स से लेकर और सारे के सारे हमारे बिहार छोड़कर और दूसरे जगह पर जाकर दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता और वहाँ विदेश जाकर मतलब कि कमा रहे हैं, और मेरे बिहार में कुछ है नहीं। तो हम लोग क्या करें? हम लोग भूखे मर रहे हैं यहाँ पर, और लोन भी मतलब कि मिल रहा है तो मतलब कि 1.5 सवाई लोगों मतलब कि दे रहा है, मतलब किस्ते वाले कि हम लोग का मतलब कोई बिजनेस है नहीं, कोई जरिया है नहीं, कमाने का कोई रास्ता है नहीं। तो हम लोग लास्ट में क्या करते हैं? अपना बिहार छोड़कर दूसरा जगह पर जाते हैं कमाने, और कमा कर किस्ते वालों को किस्ते भर रहे हैं, वो भी नहीं भर पा रहे हैं हम लोग, तो घर छोड़कर भाग जा रहे हैं। तो क्या महिलाओं लोग का तो कोई जरिया है नहीं, यहाँ तो कोई बिजनेस है नहीं, तो हम लोग क्या करें? बिहार छोड़कर भागना पड़ेगा ना हम लोग को, इसीलिए पार्टी ज्वाइन किया, बिहार छोड़कर भागना पड़ेगा। चलिए ठीक है, इस महिला का ये कहना है कि जो बिहार सरकार जो है, नीतीश बाबू जो है, सरकार 15-20 साल से चला रही है, लेकिन जहाँ तक सरकार चल रही है नहीं आज तक किसी युवा को रोजगार मिला है, नहीं किसी महिला को रोजगार मिला है। यानी इन लोगों का यही कहना है कि हमारा अगर नया पार्टी का सरकार आएगा तो अपने बिहार के अंदर ही बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ मतलब बैठाया जाएगा, और हमारे बिहार का व्यक्ति दूसरे राज्य में, विदेश में कमाने नहीं जाए। मेन मुद्दा यही है सर आपका। बिल्कुल बिल्कुल, जो गुमराह हो रहा है उसको गुमराह को पर्दाफाश क्योंकि यहाँ पर क्या है कि पेपरे पे सब चीज पास हो जाता है, रोड नाला सब चीज मैंने पेपरे पे पास हो जाता है। बिल्कुल, वही हमारा पोल खोल अभियान जो चल रहा था, और लगातार पोल खोल अभियान करेंगे। केंद्र सरकार जो है मान के चलिए कि जो राशन दे रही है, लेकिन स्टेट सरकार राशन बंद कर दिया है, तो क्या आपके सरकार आएगा तो आप राशन चालू करेंगे? देखिए, राशन देना जो है ना, एक भीख देने की बराबर किया गया है। हाँ। आज एक समय था
जो ठाकुर लोग कहते थे कि 5 किलो बन दो और वही बन हमको सरकार दे रही है, बाकी हमारा सरकारी खजाना को लूट रही है। और हम नहीं, हमको 5 किलो बन नहीं चाहिए, हमको हिस्सेदारी चाहिए, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसा से वो राशन दे रहा है। मेरा सामान को मेरी को देकर वो हमको दे कहाँ रहा है, मेरे टैक्स के पैसे दे रहा है। चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, 5 किलो बन नहीं चाहिए। हमें आपका अधिकार चाहिए कि हमको फैक्ट्री होगा तो हम कमा खाएंगे। 5 किलो बन से क्या हमारा घर चल जा रहा है? नहीं चल रहा है। ये हमारे सरकारी खजाना को लूटने का योजना है जो हमको 5 किलो अन्न दिया जा रहा है। चलिए ठीक है, सर का ये कहना है कि हमको राशन नहीं चाहिए लेकिन हमको रोजगार चाहिए, रोजगार मिल जाएगा तो घर के हर प्रॉब्लम दूर सोल्व हो जाएगा। बात यही है? बिल्कुल बिल्कुल। रोजगार रहेगा तभी तो आपका मतलब घर का हर चीज़ जो होता है, नमक से लेके यानी सब चीज़ जो होता है, रोजगार रहेगा तभी मतलब आपको बस देखिए 5 किलो जिसको दिया जा रहा है उस घर में जाके देख लीजिए, जितना गैस से लेकर हर चीज़ को महंगाई जो टैक्स ला दिया गया है, तो अनाज कहाँ रह गया? उस समझ अगर 20 रुपये किलो कर दीजिए, सस्ता कर दीजिए। यहाँ तो सामान को महंगा किया, अगर राशन 5 किलो दे रहे हैं। अब महंगाई को मुंह बंद कर दिए कि महंगाई किसी को लौकबे नहीं करे, महंगाई को नहीं दिखे, इसलिए 5 किलो दिया जा रहा है। वो 5 किलो बंद कीजिए और महंगाई को घटाइए और सभी को रोजगार दीजिए। हमको 5 किलो बन नहीं चाहिए। वो जो बन दे रहे वो मेरा टैक्स के पैसा से अनाज दे रहे हैं, आपका खुद का नहीं है। और सरकारी खजाना लूटने का एक बहुत बड़ा योजना है जो केंद्र सरकार कर रही है। राज्य सरकार तो बंद कर दी और केंद्र सरकार लूट रही है। उस योजना को हम यही कहेंगे कि बंद कीजिए और उसके बदले में हमारे बिहार में फैक्ट्री दीजिए जिससे रोज कमाकर हम लोग अपना जीवन प्रारंभ करें। इसीलिए महिला लोगों का आज तक ले मेरा महिला लोग को एक भी रोजगार, एक भी जिला में कोई कंपनी बता दीजिए, ये 38 जिला में एक भी कंपनी नहीं लगी है। या तो प्रखंड के तो बातें कर दे, जिला में कोई कंपनी बता दीजिए कि जहाँ पर 200-400 महिला खट रही हो, एक भी जिला नहीं है। तो आप लोग रोजगार दिया कहाँ? सिर्फ मैन्युफैक्चर बना दिया। बिहार का युवा लोग सियान होता है और बाहर जाकर कमाता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इतना महंगाई लगा दिए जो मतलब कि एक आदमी के कमाई से पेट नहीं भर रहा है हम लोगों को। मतलब कि एक जेंट्स के पहले क्या होता था, एक जेंट्स लोग कमाते थे तो सब मतलब कि 10 आदमी को पेट भरता था। अब इतना महंगाई लग गई जो हम लोग को मतलब कि 5 आदमी कमा रहे हैं फिर भी पेट नहीं भर रहा है हम लोग को, इतना महंगाई लग गई, इतना महंगा। लेकिन आज तक जो किया है दोस्तों की महंगाई पर आज तक कोई सरकार कदम नहीं उठाया। लेकिन जब वही चुनाव आता है तो कुछ हमारे जो जानता है जो 500, 1000, 2000 लेकर के बिक जाते हैं। अभी किसी को मिलता ही नहीं है, जो मेन दलाल होता है उसी को मिलता है। लेकिन 5 साल तक ठोकर खाता है। नहीं कोई आजकल कोई नेता किसान के लिए आवाज़ उठाया है, नहीं। तो ये इतना हो गया है जो गरीब गरीब हो रहे हैं और अमीर अमीर हो रहे हैं। हाँ, अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। पैसा है, पैसे से पैसे आगे बढ़ा रहे हैं। हम गरीब है तो गरीब गरीब हो रहे हैं और हम लोग को तो कुछ है नहीं, तो गरीब ही रहेगा ना। हम लोग को कोई जरिया नहीं है, तो क्या हम लोग को महंगाई से सस्ता ही होना चाहिए। जहाँ पर पहले आलू मिलता था 5 रुपए 6 रुपए, अभी के आलू हो गया मतलब कि 40-45 की। हम लोग का पेट भरेगा? नहीं भरेगा। इस बार हम लोग सरकार बदलने की तैयारी में है। चलिए ठीक है, यहाँ पे जितने भी आप ग्रुप देख रहे हैं ये लोग का यही कहना है कि अब की बार सरकार बदल दिया जाए और पूरा विधायक का जो नेता है सब बदल दिया जाए, क्योंकि अब जो आ रही है नया पार्टी बिहार में बहुत जल्द आने वाला है। और यहाँ पूरा इनका प्लानिंग हो चुका है कि 243 सीट से किसान क्रांति मोर्चा पार्टी जो है ये चुनाव लड़ने का काम करेगा। तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, जो भी अगर चीज़ से रिलेटेड अगर कोई सवाल छूट गया हो तो मैसेज में आप ज़रूर बताइए, उससे रिलेटेड भी हम आपका वीडियो बनाएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय बिहार।